अगर इस देश में लग रहा है बीजेपी वाले को कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर ला करके हम लोग आर्थिक रूप से दलित समाज को, वंचित को, तमाम SC ST को क्रीमी लेयर वर्गीकरण करेंगे तो इससे आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, ये कहीं न कहीं एक आरक्षण को ख़त्म करने का ये लोग षड्यंत्र रचे हुए हैं। जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाए, आपका जो पार्लियामेंट के अंदर से मोदी जी नहीं कर पाए, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो जैसे आप EWS को जैसे आप दिए हैं 10% आरक्षण, उसको देने का काम कीजिए। आप क्यों नहीं देते हैं आप? लेकिन यहाँ पे हम लोग का भाईचारा को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इस एकता को देख करके उसको लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जनसैलाब आप देखते होंगे, इसके डर से रामलीला मैदान का प्रोग्राम को कैंसिल कराने का इसने काम किया। लेकिन हम लोग चाहे वो रामलीला मैदान हो या इंदिरा गांधी स्टेडियम हो या सड़क भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग कॉलोजियम सिस्टम के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बहुजन नेता थे, उन्होंने कहा था जब सड़कें शून्य हो जाएं तो संसद, बोलिए, जब सड़कें शून्य हो जाए तो संसद, सड़क जाम करिएगा तो दिल्ली पुलिस उतर जाएगी। दिल्ली पुलिस तो हमको आने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारे साथ में वहाँ से भीड़ आ रही थी। वो कह रहे भैया जाइए जाइए जाइए। हमने वीडियो में भी बोला भैया कि प्रशासन परेशान कर रही। आप बताइए कि सड़कें जब शून्य हो जाए तो संसद नहीं बोलोगे? संसद हमारा हो जाता है, संसद हमारा हो जाता है। तो कुछ समय से देख रहा हूँ कि सड़क पर लोग उतर नहीं रहे हैं। और जैसे अभी भाई ने बताया कि जो पार्लियामेंट में नहीं करवा पाए वो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहते हैं। एक कहावत है कि जो डलहौजी ना कर पाया वही काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम। आप चलिए, अमितेश जी आए हैं, आप पटना से चल के आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर आने के, भीड़ में जुटने की? देखिए, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है। तो मितेश पांडे का जमीर जिंदा था इसलिए वो चला आया, लेकिन कुछ पत्रकारों का जमीर जिंदा नहीं है इसलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मितेश पांडे के आने से आपको क्या दिक्कत है? अरे तो ये तो आपको आरक्षण का क्या मतलब लाभ मिल रहा है? क्या पर आ रहे हैं आरक्षण के सपोर्ट करने? क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखिए, अगर आप पहले बात समझिए, घर है, घर में 2 भाई हैं और एक भाई की तबीयत अगर खराब है या फिर उसको शुरू से भेदभाव उसके साथ किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और फिर बाद में आपको ये बात समझ में आती है कि जब तक दोनों भाइयों का विकास नहीं होगा तब तक उस घर का विकास नहीं होगा, तो आप उस भाई पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? अब बताइए पहले। मतलब विश्व गुरु बनने नहीं देखना चाहते आप लोग? विश्व गुरु का विश्व गुरु बनाया जा रहा है। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बोलिए। देश को बर्बाद किया जा रहा है। आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण इस देश में रहेगा और आरक्षण की जरूरत है अभी इस देशवासियों को। और एक बात आपसे बोलना चाहिए कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे ना साहब, तो आपकी अर्थी पे से आपका कफन छीन लेंगे। तो आरक्षण की बात मत कीजिए। आपको दिक्कत आरक्षण से है, लेकिन जैसा से दिक्कत नहीं है। अरे भाजपा का लोग कह रहा है आप लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, आप लोग संविधान, चुप रहिए, भाजपा एक 2 मुँहे सांप का नाम है। संविधान का विरोध अगर कोई करता है तो भाजपा करती है। सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना मतलब क्या हुआ? लैटरल एंट्री कौन लाया था? अरे बताइए, देखिए घूर के डराइए मत। लैटरल एंट्री कौन लाया था बताइए पहले? भाजपा लैटरल एंट्री लाई। उसके बाद लैटरल एंट्री का जब विरोध हुआ, राहुल गांधी जी एक ट्वीट सिर्फ किए, उतने भाजपाइयों के में खलबली मच गई और लैटरल एंट्री कैसे खत्म करना पड़ा इन लोगों को। वैसे ही क्रीमी लेयर जो लाया जा रहा है और कोटे के अंदर कोटा जो लाया जा रहा है, इसको भी खत्म करना होगा। जो लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 21 तारीख को भी भारत बंद किया गया था, लेकिन उससे भी देखा गया कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज का आंदोलन से क्या कुछ फर्क पड़ना है? खास फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें, हम बिहार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एक SDM ने लाठियां बरसाई थी और उस SDM के पीठ पे भी लाठियां बरसी हैं। आपको पता है कि नहीं? वो तो गलती से बरस गई थी ना। गलती से बरसे, या देखिए, वो गलती सही से कुछ नहीं होता है। जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात का है पछताता। तो उस DM ने लाठियां बरसाने का काम किया था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बहुजन साथियों पर, तो उसके पीठ पे भी लाठियां बज रही हैं। कोई गलत नहीं हुआ है। ठीक है, बड़े भाई अच्छा, यूपी से आप आए हैं, यूपी में बाबा की सरकार चल रही है। अभी जो कह रहा है कि पूरा भगवामय बनाना है और आप लोग आगे पूरा जो है नीलामय बना दिए हैं। देखिए, उगता हुआ सूरज जो होता है वो भगवा होता है। प्रकृति वाले से हम संतुष्ट हैं। मन न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा। तो योगी जी सिर्फ जानबूझ के वैसा बना रहे हैं, बाकी वास्तविकता है कि सब कुछ नीला है।